एवरीवन, डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। निष्ठा प्रशिक्षण जो कि दीक्षा ऐप के माध्यम से चल रहे हैं और जो 16 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ होकर 15 जनवरी 2021 तक चलेंगे, जिनमें हमें 18 मॉड्यूल्स के प्रशिक्षण पूरे करने हैं, जिसके अंत में एक आकलन परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें हमें 60% से ऊपर यानी 60% या उससे ऊपर अंक लाना अनिवार्य होगा। तो इसलिए आवश्यक है कि आपको जो भी प्रशिक्षण की डायरी मिले वो आप अपने पास कलेक्शन करते रहें। साथ ही मैं कोशिश करूंगा कि हर एक प्रशिक्षण के बाद में जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर होंगे अलग से बनाए हुए, प्रशिक्षण के अंत में जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसके अतिरिक्त जो प्रशिक्षण के दौरान क्वेश्चंस मिलेंगे अच्छे जो आवश्यक हैं आकलन परीक्षा में आ सकते हैं, तो उनकी इस प्रकार से अलग से नोट्स ज़रूर आप ले लें, बना लें। और यदि आप हमसे जुड़े हैं तो पीडीएफ में आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका कि टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर महत्वपूर्ण सूचनाएं समय समय पर और पीडीएफ डालते रहते हैं। तो शुरू करते हैं आज की मॉड्यूल 7 की इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को। कोर्स 7 के जो सामान्य प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ से आप देख सकते हैं, कोर्स क्रम संख्या 7 का नाम क्या है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो विद्यालय आधारित आकलन यानी कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट। दूसरा प्रश्न आपका है, इस कोर्स का उद्देश्य क्या है। तो इस कोर्स का जो उद्देश्य रखा गया है वो इस कोर्स के द्वारा हम विद्यालय आधारित आकलन के महत्व को जानेंगे, साथ ही आकलन के लिए विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण को भी समझेंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। तो इसमें जो तीसरा प्रश्न है वो है, विद्यालय आधारित आकलन SBA क्या है। तो विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा बच्चों की क्षमता, कौशल, प्रगति, प्रदर्शन का आकलन करना ही SBA कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, SBA की विशेषताएं क्या हैं। तो SBA की विशेषताएं शिक्षण, अधिगम और आकलन को एकीकृत करना, पहला नंबर था। दूसरा है, बाल केंद्रित व गतिविधि आधारित और योग्यता विकास पर जोर, भय व तनाव रहित और बच्चों का आत्मविश्वास बनाने वाला, स्व आकलन व सहकर्मी द्वारा आकलन के अलावा शिक्षक द्वारा आकलन। और उसके बाद आकलन क्यों जरूरी है, इस बात पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आकलन से बच्चों के कौशल, क्षमता, दक्षता में सुधार का क्षेत्र पता चलता है, ताकि आगे की कार्य योजना बनाई जा सके और उनका समग्र विकास किया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर। तो प्रारंभिक स्तर पर बच्चों से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रारंभिक स्तर पर बच्चों से जो प्रश्न पूछने हैं वो बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न पूछने, उन्हें चॉइस देना है। तो बच्चे जब चॉइस में 2 3 4 चीज़ों को और सुनेंगे तो उनकी नॉलेज जो है और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसलिए चॉइस वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से ही उनसे पूछे जाने हैं। नेक्स्ट जो 7वां प्रश्न है उसमें लिखा है, आकलन की तकनीक व उपकरण को समझाएं। तो आकलन में अवलोकन करना एक तकनीक है, जबकि अवलोकन सूची तैयार करना एक उपकरण है। तो फिर से समझते हैं, आकलन में अवकलन करना एक तकनीक है, लेकिन अवकलन सूची तैयार करना एक उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCE व विद्यालय आधारित आकलन में क्या अंतर है। तो विद्यालय स्तर पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को CCE कहते हैं, जिसके आंकड़े उच्च अधिकारियों को भेजे जाते हैं, जबकि SBA विद्यालय आधारित आकलन के तहत छात्रों के सीखने के कौशल और प्रदर्शन पर जोर दिया जाता है। CCE दीर्घकालिक तथा कुछ ही बार होती है, मगर SBA लघुकालिक तथा प्रत्येक दिवस की जाती है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, बच्चों को सीखने सिखाने में हो रही दिक्कत को समझने में कौन सी चीज़ें मददगार हैं। तो इनमें जो मददगार हैं वो ज्ञान, निष्पादन, कौशल, रुचियाँ, दृष्टिकोण, अभिप्रेरणा, ये मुख्य रूप से इसमें समाहित की जा सकती हैं। उसके बाद बात करते हैं SBA का पूरा नाम क्या है। तो SBA का मतलब है स्कूल बेस्ड असेसमेंट यानी कि स्कूल आधारित आकलन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 11 नंबर जो प्रश्न है।
तो इसमें लिखा हुआ है कक्षा में परीक्षा की सूचना देना कि कब से होनी है, उसकी प्रकृति क्या है। यह औपचारिक है। कैसी है? औपचारिक। तो इसमें विकल्प टाइप में अगर दे सकते हैं औपचारिक है, अनौपचारिक है या कोई नहीं है, ये दोनों है, तो ये औपचारिक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है पोर्टफोलियो बनाना मगर उसका प्रस्तुतिकरण ना करना, यह उचित है या अनुचित? यह अनुचित है। यदि आपने पोर्टफोलियो को बनाया है तो उसका प्रस्तुतिकरण करना भी आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। तो नेक्स्ट प्रश्न में लिखा हुआ है विद्यालय आधारित आकलन में किन तकनीकियों या उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं? तो स्व आकलन, जैसा कि हम लोग प्रशिक्षण के दौरान देख चुके हैं, स्व आकलन, सहकर्मी आकलन, समूह आकलन, पोर्टफोलियो, प्रमाणिक आकलन और उपाख्यान आकलन। तो इस प्रकार से 6 प्रकार से आप उनका आकलन कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं आकलन और मूल्यांकन में अंतर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो आकलन यह कहीं भी किया जा सकता है, जबकि मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर ही होता है। आकलन इसमें अंक नहीं दिए जाते, जबकि विद्यालय में अंक का प्रावधान है, यानी कि मूल्यांकन में प्रावधान है अंक। आकलन की बात करें, यह वर्ष में कई बार यहाँ तक कि प्रतिदिन किया जा सकता है, और मूल्यांकन वर्ष में कुछ ही बार, जैसे मासिक, त्रैमासिक परीक्षा, छमाही परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, इनमें किया जाता है। उसके बाद है बच्चे के समग्र विकास व उद्दीपन का पता चलता है आकलन से, जबकि मूल्यांकन से उसमें बच्चे के शैक्षणिक स्तर में प्रगति का बोध होता है। नेक्स्ट इसी में है आकलन। यह मूल्यांकन बच्चा स्वयं और सहकर्मी के साथ रहकर भी कर सकता है, जबकि मूल्यांकन केवल शिक्षक या अन्य कोई ही कर सकता है, पर बच्चे आपस में एक दूसरे का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है KRP और ARP, इनका फुल फॉर्म क्या है। तो ARP का फुल फॉर्म है एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, जबकि KRP का फुल फॉर्म है की रिसोर्स पर्सन। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है इम्पोर्टेंट है, निम्नलिखित में निम्न शब्दों को क्या कहा जाता है। जैसे नियोजन, तो इसको नियोजन हिंदी थोड़ा कठिन शब्द लगता है, जबकि प्लानिंग एक बहुत सरल शब्द लगता है। अन्वेषण यानी कि रिसर्च करना, इन्वेस्टिगेशन करना, ढूंढना। उसके बाद परियोजनाएं यानी कि प्रोजेक्ट, परिचर्चा, डिस्कशन, और संकल्पनाएं, कॉन्सेप्ट्स। तो ये इस प्रकार से आप सर्जन यानी सृजन, क्रिएट करना, क्या है यहाँ पे क्रिएट करना। तो ये जो शब्द हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनका प्रयोग इस मॉड्यूल्स में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट का गुण नहीं है। तो बच्चों के अधिगम स्तर को जानने में हेल्प, बच्चों की कठिनाई को दूर करने का गुण, शिक्षण की विद्या को दिशा देने में, और इसे अंकों या प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। तो ये चौथा इसका विकल्प सही है। नेक्स्ट है शिक्षण की तकनीक में क्या नहीं आना चाहिए। तो शिक्षण की तकनीक में मूल्यांकन नहीं आना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न, आकलन का उद्देश्य क्या है। छात्र के प्रदर्शन या प्रगति के बारे में प्रासंगिक जानकारी जमा करना, जानकारी अर्जित करना, यही आकलन का उद्देश्य है। किस प्रकार की जानकारी, उसके लेवल में कहाँ पर समस्या आ रही है और कहाँ पर बच्चा अच्छे से सीख रहा है। नेक्स्ट है आकलन के 4 मापदंड कौन से हैं। तो विषय सूची, सामंजस्य, भाषा और शब्द सीमा, ये 4 इसके मापदंड हैं। नेक्स्ट देखते हैं रूब्रिक्स क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट शब्द है। यह मूल्यांकन उपकरण है जिसका निर्माण दोनों कक्षा छात्रों की किसी भी क्षेत्र में प्रदर्शन का आकलन करने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है रूब्रिक्स कितने प्रकार के होते थे। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं, समग्र रूब्रिक्स और विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स। उसके बाद बात करते हैं रूब्रिक्स में क्या तरीका है आकलन का, किस प्रकार से आकलन किया जाता है। तो रूब्रिक्स के अंतर्गत बच्चों को कुछ कार्य दिया जाता है तथा बताया जाता है कि आपका आकलन कैसे होगा, किस भाग में कितने अंक मिलेंगे। बच्चों को मापदंड के आधार पर स्तर की चुनाव करना पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं आज का अंतिम प्रश्न। तो आज का अंतिम प्रश्न है समूह अधिगम के आकलन में कौन सी
एक्टिविटी करा सकते हैं। समूह अधिगम के आकलन में शैक्षणिक भ्रमण, सर्वेक्षण, शैक्षणिक कलाकृतियाँ बनाना, परियोजनाएं और प्रयोग करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा आज का वीडियो मॉड्यूल 7 का पूरा हुआ। इसका यदि आप PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट मॉड्यूल से 8 और मॉड्यूल 9 के इस प्रकार के प्रश्न प्राप्त करने के लिए आगे चैनल पर जुड़े रहें।